और भाइयों, जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है जो जोश, जो उत्साह आज मैं नीलोखेड़ी के लोगों का देख रहा हूं, जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो नीलोखेड़ी से एक कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। भाइयों, आज मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं जब ये देख रहा हूं पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने लोगों के जीवन को सरल करने के लिए लगातार मजबूती से कार्य किया है। और भाइयों, हम हर वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो हमें कहते हैं कि जो काम आप लोग करते हैं वो हर वर्ष लोगों के बीच में जाकर के साझा करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। भाइयों, हर वर्ष हम लोगों के बीच में जाकर के अपने कामों के बारे में कि हमने 1 साल में ये कार्य किए हैं, उनके बारे में बताने का काम करते हैं। परंतु भाइयों, कांग्रेस पार्टी है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के बीच में भ्रम का जाल फैलाने का काम करते हैं। झूठ बोल करके वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और झूठ बोल करके वोट ले करके लोगों का शोषण करना उनके डीएनए के अंदर है और उनकी ये फितरत भी है। भाइयों, इस बात को लेकर के भी हमें सोचना समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा के अंदर भी उनके पास कोई विजन नहीं था, उनके पास बताने के लिए कोई योजना नहीं थी कि हम ये करेंगे या हमने ये कार्य किए हैं। परंतु भाइयों, झूठ का सहारा ले लिया, और झूठ का सहारा ऐसा लिया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस पवित्र संविधान की रचना की, उसी को उठा करके खड़े हो गए, और राहुल गांधी ने उसको उठाया, आगे जितने उनके लोग थे उन्होंने भी उसको उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। भाइयों, इस प्रकार का झूठ ये कांग्रेस के लोग, और भाइयों उन्होंने तो घर घर जा करके एक और बड़ा झूठ बोल दिया, कहने लगे कि 4 तारीख को जो ही रिजल्ट आएगा 8,500 रुपया खटाखट खटाखट खाते के अंदर आ जाएंगे। ये इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि लोगों को गुमराह करने का काम ये कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके करते हैं। परंतु भाइयों, अब जब उनके पास कुछ बचा नहीं है, एक और झूठ लेकर के चल दिए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कांग्रेस के लोग भाइयों ये लेकर के चल दिए, कहा हिसाब मांगो, यात्रा। ठीक है भाई, मैंने तो बताया है, हम तो आप लोगों के बीच में आकर के हर वर्ष अपना हिसाब देते हैं कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। परंतु हुड्डा साहब, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे, मैंने कहा था आप हिसाब मांगने तो चल दिए हैं, परंतु 10 वर्ष तक आपने भी हरियाणा प्रदेश के ऊपर शासन किया है, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप भी 10 वर्षों में क्या क्या काम किया है, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप उनका उत्तर देने का काम करें। भाइयों, 2 महीने हो गए, आज तक कोई जवाब नहीं है।